नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। तो शाम के 7 बज चुके हैं। बुलेटिन में विस्तृत रिपोर्ट होगी लव, शादी और मर्डर यानी निक्की हत्याकांड की। और बात करेंगे दिल्ली के निक्की हत्याकांड की, जिसने पूरे देश को दहला कर रख दिया है। रिश्तों का गला घोटने वाली इस कहानी में नया मोड़ यह आया कि निक्की और साहिल भी शादी कर चुके थे। उनकी शादी करीब 2 साल पहले आर्य समाज मंदिर में हुई थी, लेकिन ना तो निक्की की शादी की परिवार को खबर थी, ना ही साहिल के साथ उसके संबंध की। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं लव, शादी और मर्डर की वो खौफनाक कहानी। कानून को उसे सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, जितनी हो सके उसे उतनी सख्त सजा दें, क्योंकि 2 बेटियों की जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरी पोती बेमौत मार दे। फांसी होनी चाहिए जी उसके, कम से कम फांसी की होनी चाहिए। न्यायपालिका से ये अनुरोध है और सरकार जी भी कम से कम फांसी होनी चाहिए उसका। क्या सजा मिलनी चाहिए? फांसी की होनी चाहिए जी, ऐसे करो। हाँ, उसकी सजाए मौत होनी चाहिए। 1 अक्टूबर 2020 को एक आर्य समाज मंदिर है ग्रेटर नोएडा में, वहाँ पे इन्होंने, साहिल ने और मृतका उनकी शादी हो गई थी। ये तस्वीर चीख चीख कर गवाही दे रही है कि निक्की के बॉयफ्रेंड ने उसकी गला घोंटकर हत्या नहीं की थी, बल्कि वो उसका पति था जिसने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। ये जो आप पार्किंग स्थल देख रहे हैं, यही वो जगह बताई गई है जहां पर साहिल गहलोत ने 10 फरवरी की सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच में अपनी सफेद रंग की वर्ना कार में निक्की यादव की गला घोंटकर हत्या की थी। ये तस्वीर बता रही है कि कैसे अग्नि के 7 फेरे लेने के बाद भी, 7 जन्म की कस्में खाने के बाद भी साहिल ने मोबाइल के डेटा केबल से अपनी पत्नी निक्की का कत्ल कर दिया था। निक्की और साहिल के बीच लिव इन नहीं था, वो तो पति पत्नी थे। उनकी शादी तो अक्टूबर 2020 यानी करीब 2.25 साल पहले ही हो चुकी थी, लेकिन प्यार का दम घोट दिया गया, भरोसे का कत्ल कर दिया गया। निक्की की हत्या से लेकर उसकी लाश को ठिकाने लगाने और साहिल के दोबारा से शादी रचाने की पूरी कहानी 12 घंटों के भीतर सिमटी हुई है। और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिर उन 12 घंटों में कैसे क्या क्या हुआ। तारीख 9 फरवरी, वक्त रात करीब 1 बजे, जगह दिल्ली का उत्तम नगर इलाका। टीवी स्क्रीन पर मौजूद दिल्ली के उत्तम नगर का यही वो फ्लैट है जहां निक्की अपनी छोटी बहन के साथ रहती थी। ये इसी फ्लैट की सीसीटीवी फुटेज है जब निक्की फ्लैट में आते और जाते हुए दिखाई दे रही है। फरवरी को रात करीब 1 बजे का वक्त हो रहा था जब साहिल निक्की के फ्लैट में पहुंचा। दिल्ली पुलिस के मुताबिक साहिल सुबह 6 बजे तक यानी 5 घंटे तक निक्की के साथ उसके फ्लैट में मौजूद था। लेकिन निक्की कहां जानती थी कि साहिल 9 फरवरी को धूमधाम से सगाई करने के बाद निक्की के पास आया है। दोनों घूमने फिरने का प्लान बनाते हैं, जिसके बाद निक्की 2 बैग में सामान पैक करती है और अगले दिन करीब सुबह 6 बजे दोनों सबसे पहले निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से दोनों गोवा की ट्रेन पकड़ना चाहते थे, लेकिन टिकट कंफर्म नहीं थी। इसलिए निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से दोनों गाड़ी लेकर आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। गाड़ी में सामान था लेकिन ट्रेन नहीं मिल रही थी।
जब गोवा जाने की ट्रेन नहीं मिलती तो दोनों पहाड़ की तरफ जाने का मन बनाते हैं और गाड़ी कश्मीरी गेट की तरफ बढ़ती है। कश्मीरी गेट बस अड्डे पहुंचने का मकसद बस पकड़कर हिमाचल या उत्तराखंड की तरफ रवाना होना होता है, लेकिन उन्हें बस नहीं मिलती और फिर किसी बात पर उनका झगड़ा शुरू हो जाता है। ऐसा बताया जा रहा है कि बाहर जाने की बात टालने को लेकर झगड़े की शुरुआत होती है। निक्की को साहिल की शादी वाली बात की कुछ भनक भी लग चुकी थी और निक्की जब साहिल से सवाल शुरू करती है तो झगड़ा बढ़ने लगता है और बात इतनी बढ़ जाती है कि हत्या तक पहुंच जाती है। टीवी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें निगम बोध घाट की हैं। 10 फरवरी को सुबह 10 बजे का वक्त हो रहा था, यानी पूरी भीड़ भाड़ थी, गाड़ियां गुजर रही थी और इसी पेड़ के पास गाड़ी में बैठकर साहिल ने डेटा केबल से निक्की का गला घोटा था। आप यहाँ पेड़ देख रहे हैं, यहीं कहीं पर जो है साहिल गहलोत ने अपनी वर्ना कार को पार्क किया था और उस कार के अंदर उस समय निक्की यादव मौजूद थी और यहीं पर उसने गुस्से में निक्की यादव का गला डाटा केबल से घोट दिया। इसके बाद कत्ल की इस कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा शुरू हुआ। साहिल ने निक्की की लाश को फ्रंट सीट पर बिठाया और सीट बेल्ट लगाकर कश्मीरी गेट इलाके से पश्चिम विहार होते हुए करीब 50 किलोमीटर दूर नजफगढ़ के मित्रा गांव तक ले गया। यहाँ से जो गूगल मैप है वो उस ढाबे की दूरी 51 किलोमीटर बता रहा है और समय है 1 घंटा 48 मिनट, क्योंकि अभी दोपहर का समय हो सकता है कि सुबह के समय ये जो समय है थोड़ा कम लगा हो, लेकिन दूरी उतनी ही रहेगी 51 किलोमीटर। जिस वक्त साहिल निक्की की लाश को लेकर निकला था उसका फोन लगातार बज रहा था, क्योंकि उसी दिन उसकी शादी थी और साहिल का परिवार उसे ढूंढ रहा था। वहाँ से जब ये हत्या करके निकलता है तो उस समय इसके घर वाले की भाई बारात जानी है आज और कुछ घर में आपको पता है वो हल्दी वल्दी तेल वेल की जो रस्में होती हैं उसके लिए इसकी सुबह से तलाश जारी थी कि कहाँ गायब हो गया। फिर ये लोग इसको ढूंढने निकलते हैं और 3-4 गाड़ियों में ढूंढने निकलते हैं कि वो कहाँ है। ये बीच में इसने फ़ोन भी ऑफ कर दिया था, तो ये इनको कहीं रास्ते में बुलाता है। तो उन 3-4 गाड़ियाँ जो ढूंढने निकली थी उसमें से एक गाड़ी में ये 4 लड़के थे जो गिरफ्तार हुए, 2 कज़न और 2 दोस्त। वो बीच रास्ते में इसको मिलते हैं। साहिल ने अपने दोस्त और कजिन को निक्की की हत्या के बारे में बताया और इसके बाद साहिल के ही ढाबे के फ्रिज में सबने मिलकर निक्की की लाश छिपाई और साहिल अपनी कार छोड़कर दूसरी कार में सवार होकर घर गया और फिर धूमधाम से बारात निकली और उसने दूसरी शादी रचा ली। निक्की की मां अब सिर्फ अपनी बेटी के लिए इंसाफ नहीं मांग रही, वो तो उन दोनों बेटियों के साथ हुए गुनाह का हिसाब मांग रही हैं, जिनकी जिंदगियां साहिल ने खराब कर दी। कानून को उसे सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, जितनी हो सके उसे उतनी सख्त सजा दें, क्योंकि 2 बेटियों की जिंदगी बर्बाद हो गई। एक बेटी वो जिसको यही नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है, वो नए नए सपने सजा के आई थी उससे शादी करके। दूसरी मेरी बेटी, ठीक है, अगर मेरी बेटी को कुछ था तो मुझे बताना तो चाहिए था उनको, हम निकालते हल। जब मारना ही जरूरी था क्या? बताते तो सही हमें कुछ तो। हैरान करने वाली बात यह है कि 2020 में ही निक्की और साहिल शादी कर चुके थे, लेकिन निक्की के परिवार को कोई खबर नहीं थी। कोई पेरेंट्स ऐसे होंगे आज टाइम में पढ़े लिखे, हम अभी गांव में आए हैं, इससे पहले हम नजफगढ़ रह रहे थे, तो कोई पेरेंट्स से हम बिल्कुल अनपढ़ हैं। आज टाइम में कोई ऐसे होंगे जो अपने बच्चे की खुशी नहीं चाहते होंगे। अगर हमें कुछ भी पता होता तो हम इस बात में वो नहीं करते, इंटरफेयर भी करते। बेटी को अगर हमें अच्छा लगता घर परिवार तो हम उसके साथ अपने सामाजिक जैसे जो होता है सब करते। हमें बिल्कुल इस मामले में कोई जानकारी ही नहीं थी, तो अगर ऐसा कुछ होता या हमें पता होता तो हम उसका साथ देते। हम इतने भी गवार नहीं हैं कि अपने बच्चों को ना समझ सकें। पुलिस के मुताबिक हत्याकांड में सिर्फ 24 साल का साहिल आरोपी नहीं है, बल्कि साहिल के पिता समेत 5 लोगों को आरोपी बनाया गया है। एक साहिल के पिता हैं
वीरेंद्र, और बाकी 2 कज़न हैं, एक मौसी का लड़का है नवीन और एक चाचा का लड़का है आशीष, और 2 दोस्त हैं वहीं आसपास के ही, लोकेश और अमर। माँ बाप की दुलारी नाजों से पाली बच्ची को एक दरिंदे ने मौत के घाट उतार दिया। अब परिवार बेटी के लिए इंसाफ मांग रहा है, कानून से ऐसी नजीर मांग रहा है कि फिर किसी बेटी के साथ ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम देने की कोई हिम्मत न कर सके। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।